तो आज की क्लास में हम लेके आए आप लोगों के लिए वर्ग। देखेंगे वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकालिए। तो वर्ग निकालना सिखाएंगे बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है ना। तो वर्ग निकालना बहुत सरल होता है। चलो देखेंगे 8 की पावर में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 का मतलब ही है, इसको स्क्वायर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में वर्ग कहते हैं। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है कि 8 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। 8 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 गुणे 8, 8 गुणे 8। और अब 8 का गुणा 8 में करा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ग निकालना बहुत सरल होता है। ये तो अभी गुणा गुणा करा के लिख लो, नहीं तो फिर क्या कहते हैं, जब याद हो जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग हमेशा याद होना चाहिए सभी बच्चों को, चाहे वो 5 में पढ़ता हो, चाहे 10 में पढ़ता हो, चाहे 12 में पढ़ता हो, चाहे या तो वनडे एग्जाम की तैयारी करता हो, उसको वर्ग याद होना चाहिए। अब यहाँ पे 6 की पावर में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि 6 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। 6 गुणे 6 गुणा करा देंगे 6 को 6 में, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार ये 12 लिखा हुआ है, तो 12 को हम लोग कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। तो 12 गुणे 12। अब 12 को अगर 12 बार गुणा पढ़ा जाएगा तो 12 का वर्ग होता है 144 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं आता है वो गुणा एकदम छोटे बच्चों की तरह गुणा करा सकता है। जैसे हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो गुणा कराते थे। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर नीचे यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 1 दुक्के 2 और 1 एकम 1। यहाँ पर 4, 2 2 4, 1 ये, ठीक है ना। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल में। इसको पहली गिनती है, पहली गिनती का करेंगे वर्ग। पहली गिनती क्या करेंगे? वर्ग। जब 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36 होता है। यहाँ पर लिख लोगे 36 की 6, हासिल कितना आ गया? 3 आ गया। 3 को छोड़े रहो। अब जितनी भी गिनती तुमको दिख रही है 1 2 3, तीनों को क्या करा लोगे? गुणा करा लोगे। चलो गुणा कराते हैं। तो 3 छंग 18, 18 दूनिया 36 हो जाएगा। अब 36 आ गया, तब 36 में 3 ऐड करोगे, हासिल था। तो 36 3 कितना हो जाएगा? 39 की 9। हासिल कितना लग गया? फिर से 3 लग गया। अब जो पहली गिनती लिखी है, अब इसका वर्ग कराओगे। अब इसका वर्ग कराओगे तो 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, हासिल कितना था? 3। तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। शॉर्ट विधि से इतना लगा सकते हो। और जिसके आखिरी में 5 होता है उसका वर्ग निकालना बहुत ही बहुत आसान होता है। देखो कैसे होता है। हमेशा ध्यान रखना कि पहली जो 5 लिखा हुआ है, पहली गिनती का वर्ग करा दो। 5 का वर्ग कराएंगे 5 5 25 हो जाएगा। अब दूसरी गिनती जो लिखी है, दूसरी गिनती क्या दिख रही है? 2। और 2 से एक बड़ी गिनती क्या होती है? 3 होती है। 2 से बड़ी एक गिनती लेंगे, क्या हो जाएगी? 3। अब इस 3 का गुणा इस 2 में करा दो, उत्तर आ जाएगा 3 दुनाई 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल है। कैसे समझोगे? पहली 5 का क्या करा दोगे? वर्ग करा दोगे, 25 होता है। 2 से बड़ी गिनती क्या होती है? 3 होती है ना। 3 का गुणा 2 में करा दोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अब ये वाला सवाल लिखा हुआ है, आखिरी में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कराएंगे, कितना हो जाएगा? 5 5 25 हो जाएगा। और 4 से बड़ी गिनती क्या होती है? 5 होती है। तो 4 को हम लोग किस में गुणा करा देंगे? 5 में। तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देखेंगे, इसमें भी आखिरी में 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 10 से बड़ी गिनती क्या होती है? 11 होती है। तो 11 का गुणा 10 में कराओ, तो 11 दहम 110। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 125 आ गया है। 125 में भी आखिरी में 5 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। अब 12 से बड़ी गिनती क्या होती है? 13 होती है। तो 13 का गुणा करा देंगे, 13 दूनी 26, हासिल लगे 2, 13 कम 13, 13 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तुम लोगों को थोड़ा सा और 2-3 एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। जैसे और कोई गिनती आ गई, 46 आ गया है, 46 आ गया है, 56 आ गया है। तो शॉर्ट विधि से भी इसको निकाल सकते हो। लॉन्ग विधि तो सब करते हैं, शॉर्ट विधि पे देखेंगे। सबसे पहले पहली गिनती का वर्ग। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ना समझ में आए तो हम हिंदी लिख देते हैं। पहली गिनती का वर्ग। पहली गिनती क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। फिर क्या करेंगे? जितनी गिनती हैं, 1 2 3 जितनी गिनती हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं सभी गिनती का
गुणा, सभी गिनती क्या करा देंगे, गुणा। फिर आखिरी में क्या करेंगे, पहली नहीं होता, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी गिनती का वर्ग। इतना करा लो, कभी भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। देखो कैसे करेंगे, लिखा क्या हुआ है, पहली गिनती का वर्ग। तो पहली गिनती ये इधर से लेना, हमेशा ध्यान रखना, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड मत लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे पहली गिनती क्या कराएंगे, वर्ग कराएंगे। तो 6 का वर्ग कितना होगा, 6 6 36 की क्या लिख लोगे, 6। हासिल कितना आ गया, 3 आ गया है। अब क्या कर रहे हैं, सभी गिनती का गुणा, सभी गिनती गुणा करा दो। तो गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 में हासिल 3 जोड़ोगे तो 51 की 1 आ जाएगा। हासिल कितना लग गया, 5 लग गया। अब की बार क्या कह रहा है, दूसरी गिनती का वर्ग। तो दूसरी गिनती का वर्ग कराएंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 में 5 जोड़ देंगे तो 16 5 21 की हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये वाला देख लेते हैं, इसमें भी क्या होगा, पहली गिनती का क्या कराएंगे, वर्ग कराएंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। हासिल कितना लग गया, 3 लग गया। अब सभी गिनती का गुणा करा देंगे तो 5 6 का 30, 30 दूनी 60, 60 में 3 जोड़ोगे 63 हो जाएगा। हासिल लगेंगे 6। अब पहली गिनती का वर्ग कराओगे तो 5 5 25, 25 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद है कि वर्ग समझ में आ रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि वर्ग तुम लोगों को 1 से लेकर 30 तक का वर्ग 100% याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये याद है तो बहुत हेल्पफुल होता है ये तुम लोगों को आगे की कक्षाओं में पढ़ने के लिए। अगर छोटी क्लास में हो तब भी मदद करेगा, बड़ी क्लास में हो तब भी ये मदद करेगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, तुम लोग इसको क्या करोगे, याद कर लेना और वर्ग निकालना भी सीख लेना। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का देखेंगे 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। आगे देखेंगे 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484, 23 का 529 होता है, 24 का 500, 4 चौक 16 576 होता है, 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है, 28 का 784 होता है, 29 का वर्ग 841 होता है, और 30 का वर्ग होता है 900 होता है। तो 30 तक का वर्ग तुम लोगों को हर हाल में याद होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। कम से कम 30 तक का वर्ग होना चाहिए, याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 15 तक संख्याओं का क्या याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम घन भी लिख देते हैं इसी लगातार। तो घन क्या हो जाएंगे, 1 का घन कराएंगे तो 1 होगा। घन में क्या होता है, घन निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है कि किसी भी संख्या की पावर 3 लिखी है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है ना। इस तरह निकालते हैं। तो 1 का घन करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का 27 आएगा, 4 का 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा, 6 का 216 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 7 7 49 343 हो जाएगा, 8 का 8 28 64 8 512 हो जाएगा, 9 का 729 हो जाएगा, 10 का 1000 हो जाएगा, 11 का 1331 हो जाएगा, 12 का 1728 हो जाएगा, और 13 का क्या कहते हैं 2197 हो जाएगा, 13 का 2197 हो जाएगा, 14 का निकालेंगे 2744 हो जाएगा। अब आखिरी बचा हुआ 15 का हो जाएगा 3375 हो जाएगा। 15 कितना हो जाएगा 3375 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मगर ध्यान रखना कि इनको तुम लोगों को पूरी तरीके से याद होना चाहिए। अगली क्लास में मैं तुम लोगों को वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।